आखिर हम बाहर आ ही गए गुरु, और वो भी 4 दिन के पहले ही। आजादी मुबारक हो। मजे से नहीं, तुझे बड़े मजे आ रहे हैं बाहर आके, हैं? तेरी कोई फोटो खींचने वाला है या फिर तेरा कोई सगे वाला फूलों की माला लेके आने वाला है और बोलेगा ले बेटा पहन? बात करता है। तेरे को मालूम है ना, वो रघु का आदमी खुजली के कुत्ते के माफिक हम दोनों के पीछे पड़ा है। 3 खोखे देने हमें, 3 खोखे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेफ थे हम लोग अंदर, सेफ। बाहर फेंक दिया हमें रघु के हाथों मरने के लिए। तो अब क्या करेंगे गुरु? जल्द से जल्द हमें कहीं दूर निकल जाना चाहिए, जहां ना तो रघु और ना ही उसके कुत्ते हम तक पहुंच पाए। लेकिन जाए तो जाए कहां? दीदी नहीं, बीड़ी है गुरु, बीड़ी। अबे ये तो बीड़ी है, लेकिन मेरी दीदी मुझे रघु से दूर रखने की सीढ़ी है। हम दोनों मेरी दीदी के घर जाएंगे, वहां कोई खतरा नहीं है, और माल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बहन भाई की रक्षा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? हेलो हेलो, दीदी है क्या? दीदी? जी मैं डेमी, मेरा मतलब है दामोदर बोल रहा हूँ मैं। प्रभावती दीदी है? दामोदर? कहाँ हो इतने दिन से? ना कोई फोन ना खबर। देखिए मैं नौकरों से बात नहीं करता हूँ, आप जरा दीदी को फोन दीजिए। मैं पुरुषोत्तम जागीरदार बोल रहा हूँ साले साहब। जीजा जी आप, मैं तो पहचान नहीं पाया, आपकी आवाज थोड़ी बदल सी गई है ना, माफ करना जी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। दामोदर का फोन है, लाओ मुझे दो। हेलो दामोदर। दीदी कैसी है दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? अपनी दीदी की याद आती नहीं है क्या तुम्हें? आती है ना दीदी। इसीलिए पूरे 1.5 साल बाद फोन किया है तुमने। अब दीदी क्या बताऊं मैं आपको, वो बिजनेस के सिलसिले में मैं अमेरिका चला गया था, आज ही छूटा हूं। मेरा मतलब है कि आज ही लौटा हूं दीदी। और फिर आते ही फिर मैंने सोच लिया कि बहुत पैसों के पीछे भाग लिया, अब कुछ दिन मैं अपनी दीदी के पास जाकर उनके साथ रहूंगा, आराम करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ दीदी। ग्वालियर आ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हो तुम? बस हुलिया बदलती, मेरा मतलब है कि करेंसी बदलते ही। वो क्या है ना दीदी, बहुत सारे अमेरिकन डॉलर है मेरे पास, रुपया एक भी नहीं है, बस उनको चेंज करते ही तुरंत निकलता हूँ आपके पास। ठीक है, जल्दी आओ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। बाय। जी दीदी प्रणाम। दामोदर आ रहा है। हो गया जुगाड़ रहने का, चलते हैं दीदी के यहाँ ग्वालियर। अच्छा चलो चलते हैं। ओए यार, ऐसे जाएगा क्या? तो कैसे? अबे बारात लूटने जा रहे हैं क्या? दीदी के घर जा रहे हैं यार, हुलिया ठीक करके जाएंगे ना। भले भले हम नासिक जेल रिटर्न है, लेकिन दीदी के लिए हम अमेरिका रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न। अमेरिका? ये अमेरिका किधर पड़ता है गुरु? हमारी जेल की कोठरी के पीछे वो पॉटी संडास की जगह थी ना, हाँ, उसको लगकर एक गली थी ना, हाँ, बस उस गली में घुसने का और लेफ्ट लेने का, बस वहीं पे अमेरिका। अगली बार जब जाएंगे ना दिखाऊंगा तेरे। ओ भाई साहब, फोन के पैसे? कौन से पैसे? अभी जो आपने किया। अरे भाई साहब हमने थोड़ी फोन किया, फोन तो आया था, इनकमिंग कॉल का पैसा थोड़ी लगता है। ओके टाटा। अरे ये तो उल्लू बना के गया। ये शाणे का नाम दामोदर है, 3 खोखा लेना है अपने को इससे। साले ने मेरे से छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढी, जानबूझ के पुलिस वाले को मारा, अभी जेल में है। 2 दिन बाद ये जेल से छूटने वाला है, जेल से बाहर निकलते ही ये मेरे सामने होना चाहिए। ध्यान से देख गूंगे, इसको लेके आना है अपन को भाई के पास।
सुनो, तुम्हें तो पता ही होगा कि परसों हम सबको गोंजाल्वेस अंकल के यहाँ जाना है क्रिसमस पार्टी के लिए। मालूम है मेरे को। पता है, गोंजाल्वेस अंकल कलेक्टर हैं, काफी पुराने रिलेशन है हमारे उनके साथ, बहुत हेल्प करते हैं वो हमारी हर काम में, इसलिए उनके घर की क्रिसमस पार्टी तो हम कभी मिस नहीं करते। और इस साल तो तुम भी चलोगी हमारे साथ। क्रिसमस पार्टी, ये मौका अच्छा है। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि मम्मी जी भी मेरी मुट्ठी में आ जाए। संध्या। हाँ, कुछ बोला तो? हाँ, वो मैं कह रहा था कि अगर हो सके तो अपनी भाषा थोड़ी सुधारने की कोशिश करो ना प्लीज। क्या है ना, ये बहुत बड़ी पार्टी होगी और यहाँ बहुत बड़े लोग होंगे, तो युवराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मुझे तुमसे माफी मांगनी है, स्पेशली वो डीके को लेकर जो तुम पर इल्जाम लगाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ मैं। युवराज, वो पंकज जी को मेरी हरकतों के बारे में मत बताना, मेरी बेटियों को भी कुछ मत बताना प्लीज। वो क्रिसमस हॉलिडेज है ना, तो ज्योति प्रिया घर वापस आ रही हैं। उनके सामने मुझे सजा मत देना। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। एक मौका दे दो युवराज। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं युवराज। सरला भाभी, आप चिंता मत करिए, हमारे युवराज का दिल बहुत बड़ा है। आप जाइए और आराम करिए और ये समझ लीजिए कि युवराज ने आपको माफ कर दिया। थैंक्स, ठीक है, लेकिन मैं यही बात युवराज के मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे प्लीज? ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन चाची फॉर गॉड से आइंदा ऐसी हरकत मत करना। आपकी हरकतों की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ मॉम को होती है, एंड शी डजंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई प्रॉमिस। वहीनी साहब, तो क्या मैं इस घर में कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू। युवराज, मैं सुनीता को लेके मंदिर जा रहा हूं। चाचू, आप और मंदिर, वो भी सुनी चाची के साथ? मैं अपनी सुनीता को हर वो खुशी देना चाहता हूं। अब सुनी, आपका बिल रेडी है सर? हम भी रेडी हैं। गुरु भाग।
संध्या, भगवान का प्रसाद है। देखो तुम्हारी जो भी नाराजगी है मुझसे है, भगवान के प्रसाद से तो नहीं है ना। भगवान को क्यों नाराज करती हो? मुझे भगवान की नाराजगी मंजूर है, लेकिन उन गंदे हाथों से प्रसाद देना मंजूर नहीं। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो संध्या? अब मैं वो वाला डीके नहीं रहा, मैं सुधर गया हूं संध्या। कुत्ते भौंकना छोड़ दे, काटना छोड़ दे, तुम हिलाना छोड़ दे, लेकिन रहेंगे तो कुत्ते ही ना। और ये अपनी अच्छाई का नाटक जाके सुन्नी चाची के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझे? आपने तो कहा था कि हम दीदी के घर जा रहे हैं, ये कौन से 5 स्टार होटल में ले आए? अबे यही तो मेरी दीदी का घर है। बहुत बड़े राजघराने में मेरी दीदी की शादी हुई है। अब मेरी दीदी ही इस पूरी रियासत की मालकिन है। कोई दिख नहीं रहा यार घर में, कहाँ गए ये सब? अरे ये कौन है? लगता है यहाँ की नई नौकरानी है। ए नौकरानी, हाँ तुमसे ही बात कर रहा हूं। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? नौकरानी हो ना तुम? अच्छा एक काम करो, मेरी दीदी को जाके बोलो कि उनका भाई दामोदर डेमी आए। अब ये नया नमूना कौन है? इसके सामने संध्या बनूं या वृंदा? अरे वहां क्या खड़ी हो, सांप सूंघ गया क्या? अपनी मालकिन को जाके बोलो कि अमेरिका से उनका भाई डेमी दामोदर आया है, जाओ। क्या है, कौन है? मालूम नहीं मेरे को, तेरे को ही पूछ रहा था, कोई दामोदर करके। दीदी मैं डेमी लाइव फ्रॉम अमेरिका। दीदी पहचाना? दामोदर? दीदी पहचान लिया मेरी दीदी ने। आशीर्वाद दो दीदी। कितने दिनों के बाद देख रही हो तुम्हें मैं भी तो आपसे कितने दिनों के बाद आशीर्वाद ले रहा हूँ, और आप सबसे कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। कैसे हैं सब? मस्त। जीजा जी प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो। कितने दुबले हो गए हो तुम, और ये क्या हुलिया है? वो अंदर खाने के वांदे थे ना। दीदी इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर ना खाने की बहुत प्रॉब्लम्स हैं जीजा जी। वो अजीबोगरीब लोग हैं, आधा कच्चा आधा पक्का खाते हैं। अब हमको कैसे समझ में आएगा उनका खाना, इसलिए ऐसा। कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर आ गए हो, असली घी का खाना खिला के तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी, पहले जैसा। मेरी प्यारी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाभी। दामोदर जी एक सवाल मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा। आपके अमेरिका में लोग कपड़े ऐसे प्राइस टैग के साथ पहनते हैं क्या? प्राइस टैग? डीके वो आजकल फैशन है, अमेरिका का फैशन है। खर्चा किया है तो दिखाओ। हाँ, उनकी पॉलिसी है। अच्छा तुम अमेरिका से आ रहे हो, तुम्हारा लगेज वगैरह कहाँ है सब? लगेज? जीजा जी हाँ लगेज। अब क्या बताऊं मैं आपको जीजा जी, अपने ही अपनों को लूटने लगे। मैं इंडिया पहुंचा और स्टेशन पर किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया। इतने सारे गिफ्ट्स खरीदे थे मैंने आप लोगों के लिए अमेरिका से, सब चोरी हो गया। दादा साहब, मुझे लग रहा है कि दामोदर जी अमेरिका से प्लेन में नहीं आए, ट्रेन में आए हैं। ट्रेन? बहुत फनी हो गया हमारा डीके। कैसा मजाक कर रहे हो? है नहीं मैं तो प्लेन में आया हूँ, दिल्ली तक मैं प्लेन में आया, फिर मैंने दिल्ली से ग्वालियर ट्रेन पकड़ी और फिर ग्वालियर में मेरा सामान चोरी हो गया। आप लोग भी ना, उसने ठीक तरह से पैर भी नहीं रखा है घर में, और आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। इसे थोड़ा सा आराम करने दो, उसके बाद बात कर लेना। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। दीदी ये मेरा मैनेजर कोटी। नमस्ते। ठीक है, आओ मेरे साथ। हाँ दीदी। अच्छा कोटी। दीदी घर के सभी लोगों को जानता हूँ, लेकिन ये कौन है? ये मेरी बीवी संध्या है दामोदर मामू।
युवराज? अरे कमाल है, तू तो बड़ा स्मार्ट बॉय हो गया। शादी हो गई तेरी, न्योता क्यों नहीं दिया? और शादी कब की? यही कोई 6 महीने पहले हुई हमारी शादी। 6 महीने हो गए? अरे वाह, 6 महीने पहले मैं क्या कर रहा था? बिहार में? बिहार बिहार हाँ दीदी, वो काम के सिलसिले में मैं बिहार में था। वैसे दीदी संध्या से मिलकर मुझे अच्छा लगा, और संध्या को देखते ही मैं जान गया था कि ये पक्की बात है, इस घर की बहू होगी। करेक्ट। लेकिन ये चिकने हैं, ये आइटम है कौन? साला मेरे को कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। इसके सामने संध्या बनना है, वृंदा बनना है? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये हमारे अपने ही हैं। तुम्हें जैसा मन करे तुम वैसे ही रहना, कोई टेंशन नहीं है। ये मेरे मामा हैं। दीदी ये कैसे बातें करती हैं? अब मैं सब समझा दूंगी बाद में। ऐसा करो, तुम हाथ मुंह धो लो, रिलैक्स हो जाओ पहले, ओके? ठीक है दीदी। आधा कोटी। ये आइटम तेरा सगा मामा है? युवराज के सगे मामा हैं। थोड़े अजीब से हैं लेकिन सगे हैं। साला अपन को तो फुल फिरंगी सगुनी मामा लगता है। अरे ऐसा नहीं कहते संध्या, वो बड़े नाम से। आओ, मैं तुमको उनके बारे में सब कुछ बताता हूँ। कम। ठीक है, लगता है कि वाहिनी साहब ने इसे जानबूझकर बुलाया है, खुद से बुलाया है अपनी मदद के लिए। हाँ भाभी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी भाभी का हम दोनों पर से विश्वास तो उठ ही चुका है। और हाँ, उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए अपने इशारों पर नाचने वाला। आने दीजिए भाभी, आने दीजिए। हम भी देख लेंगे कि ये दामोदर कहां तक फैलाता है अपनी चादर। उसकी सजा 4 दिन पहले कैसे खत्म हो गई? पता नहीं दादा, जब तक हम पहुंचे वो साला वहां से जा चुका था। ग्वालियर गया होगा साला, अपनी बहन के पास। पर उसको क्या मालूम, अपने पैसे के लिए मैं तो गड़ा मुर्दा भी उखाड़ लेता हूं, तो फिर ये तो जिंदा है। एक काम करो, तुम दोनों ग्वालियर जाओ रे, और वो दामोदर की औलाद से मेरे पैसे लेके आओ। और अगर देने में आनाकानी करता है तो उठा के लाओ मेरे पास। चल गूंगे, अपन को ग्वालियर जाना है।